हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद के नबी थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आग के तबाह होने के बाद समूद की औलाद अरब में पहुंच गई थी। उनका मुल्क शाम और हिजाज के दरमियान था और शहर हिजाज से मिला हुआ था। उनकी वादी का नाम वादी कुरा था। ये लोग बहुत कदावर थे। पहाड़ों को तराश कर उन्होंने अपने घर बना लिए थे। पत्थरों को तराशने के माहिर थे। पत्थर तराशते तराशते बुत तराश बैठे। फिर उनमें बुत परस्ती आम हो गई। जब ये लोग अल्लाह की याद से गाफिल हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आपकी शक्ल और सूरत उन सब में बेहतर थी और नसब भी आला था। अल्लाह ताला ने सूरह राह में इरशाद फरमाया, और कौम समूद की तरफ हमने उनके भाई हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सिर्फ चंद लोग आप पर ईमान लाए। ये कमज़ोर और गरीब लोग थे। कौम के बड़े बड़े सरदार मालदार लोग बुत परस्ती पर कायम रहे। उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। वो मजाक उड़ाते हुए कहा करते थे, अगर हम खुदा के सही दीन पर न होते तो आज हमें यह धन दौलत, सरसब्ज़ व शादाब बागात और बुलंदो बाला आलीशान महलात, मेवजात की कसरत, शीरी नहरें, ये सब कुछ क्यों हासिल होता। ये सब चीज़ें हमें इसलिए मिली है कि हम सही दीन पर है। दूसरी तरफ आप खुद देखें, जो लोग आपकी पैरवी कर रहे हैं उन्हें देखें, उनकी तंग हाली और गुर्बत को देखें और बताएं कि खुदा की मकबूल बंदे कौन हैं। फिर उन लोगों से कहते जो आप पर ईमान लाए थे, क्या हमारे होते हुए उस पर नसीहत उतरी है, यानी नबूवत मिली है, और क्या तुम्हें यकीन है कि साले परवरदिगार का रसूल है। मुसलमान उन्हें जवाब देते, बेशक हम उनके लाए हुए पैगाम पर ईमान ला चुके हैं। तब वो जवाब देते, हम तो इस पर ईमान नहीं लाएंगे। उन मगरूर और शर्कस लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल न किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज में उन्हें तबलीग की, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, जिसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, फिर उसी में तुम्हें बसाया, बस उससे बख्शिश मांगो और उसकी तरफ रुजू करो। जवाब में वो कहते, क्या तू हमें उन माबूदों से रोकता है जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते थे। गर्ज वो आपको झुठलाते ही रहे। इधर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी बराबर उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे। आखिर उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। उस पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं तुम्हें मौजज़ा दिखाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम ईमान न लाए तो फिर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। उस पर उन्होंने कहा, हम हर साल फला तारीख को शहर से बाहर जाते हैं, अपने साथ बुतों को भी अच्छी पोशाक पहना कर ले जाते हैं, फिर उनसे अपनी हाजतें मांगते हैं। तू भी हमारे साथ चल, अपने खुदा से अपनी मुराद मांग, फिर देखेंगे तेरा खुदा तुझे क्या देता है और हमारे खुदा हमें क्या देते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को कबूल कर लिया। आखिर वो दिन आ गया जब उन्हें बाहर निकलना था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ वो थोड़े से मुसलमान थे जो इन पर ईमान लाए थे। जब वो ईदगाह पहुँच गए तो उन्होंने अपने बुतों को नहायत अच्छी तरह सजाया और अपने सामने तख्तों पर बैठाया। फिर बड़े अदब से उनसे अपनी हाजात मांगने लगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मांगना ही है तो उन बुतों से कोई अनोखी चीज़ मांगो, ताकि हम भी देखें तुम्हारे बुत कैसी कुदरत रखते हैं। वो लोग बुतों के सामने बड़ी आजिज़ी से मांगते रहे, लेकिन कुछ भी न हुआ। आखिर तंग आकर बैठ गए। उस पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम कहो मैं क्या करके दिखा दूँ। मैं अपने परवरदिगार से दुआ करूँगा और वो हो जाएगा जो तुम कहोगे। उन सब ने अपने बड़े की तरफ देखा और उनसे बोला, उनसे कोई ऐसा मुतालबा करना चाहिए जो ये पूरा न कर सके। सरदार ने पहले सोचा, फिर बोला, अगर आप वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं तो हमारी पहाड़ी कातिबा से एक ऐसी ऊँटनी निकाल दीजिए जो 10 महीने की गाभिन हो और पूरी तरह ताकतवर हो। फिर वो हमारे सामने बच्चा जने, वो बच्चा भी उसकी शक्ल का हो, उसका रंग रूप बिल्कुल उसी जैसा हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर फरमाया, अगर मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा ये मुतालबा पूरा कर दूँ तो तुम सब मुझ पर और मेरी दावत पर ईमान ले आओगे। उन सब ने इकरार किया, हाँ हम ईमान ले आएंगे। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला से यूँ दुआ की, ऐ परवरदिगार, आपके लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं, उनका मुतालबा पूरा फरमा दें। मुसलमान भी उस वक्त आपके पास खड़े थे। आपका इन अल्फाज में दुआ करना था कि अचानक पहाड़ी फटी। उनमें से ऐसी चिल्लाने की आवाज़ आई जैसे जानवर बच्चा जनते वक्त निकालते हैं।
اور انہوں نے پہاڑ میں سے بالکل ایسی ہی اٹھنی نکلتے دیکھی۔ پہاڑ سے نکلتے ہی اٹھنی جگن میں چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ بھی اس کے رنگ و روپ کا تھا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہارے رب کی طرف سے یہ واضح دلیل آ چکی، یہ تمہارے لیے اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی اٹھنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اس واقعہ کو دیکھنے کے بعد ان سب نے کہا، بے شک صالح کا معبود بڑی ہی قدرت کا مالک ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس طرح ان کا سردار اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی، باقی لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اب اللہ کی عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم اس اٹھنی اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے رکھو، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ جب تک یہ اٹھنی اور بچہ تم میں رہیں گے شاید اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے۔ اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ کھاتی پھرے، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ اٹھنی بہت قداور تھی، اللہ کا معجزہ تھی، اس کا بہت روپ تھا، جس طرف جاتی باقی سب جانور اسے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، پانی پر آتی تو سب کا پانی پی جاتی۔ اس طرح لوگ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی، یہ اٹھنی تو بہت پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے باقی نہیں بچتا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان سے فرمایا، ایک دن تم کنویں سے پانی لیا کرو، دوسرے دن اٹھنی پیا کرے گی، اب جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تم اس کا دودھ نکال لیا کرو۔ چنانچہ اس طرح کیا گیا، ایک دن اٹھنی پیتی، اس دن وہ لوگ اٹھنی کے دودھ سے اپنے برتن بھر لیتے، دوسرے دن وہ پانی لے لیتے۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر وہ اس اٹھنی سے تنگ آ گئے۔ ان کے تنگ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں سے گھاس چرتی وہاں گھاس ختم کر دیتی، اب دوسرے جانوروں کے لیے گھاس نہ بچتی۔ اب جن لوگوں نے جانور پالے ہوئے تھے انہیں یہ بات سخت ناگوار گزرتی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کس طرح اس اٹھنی سے نجات حاصل کی جائے تاکہ ان کے جانور بھی فراغت سے چر سکے۔ دوسری طرف وہ عہد کر چکے تھے کہ اٹھنی سے کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے وعدہ خلافی سے ڈرتے بھی تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس موقع پر پھر شیطان آگے آیا، اس نے کچھ نوجوان عورتوں کو اکسایا۔ عورتوں نے اعلان کیا، جو شخص بھی اس اٹھنی کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے جس سے چاہے شادی کر سکے گا۔ اس اعلان کو سن کر دو آوارہ گرد نوجوان قدار بن سالت اور مصداع اٹھنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان عورتوں کے بھی بہت سے جانور تھے، اس لیے دوسروں سے زیادہ پریشان تھی۔ اس طرح یہ دونوں بدتینیت آدمی اٹھنی کے قتل کی تدبیر کرنے لگے۔ آخر ایک دن تیر اور تلواریں لیے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت اٹھنی کے راستے میں بیٹھ گئے۔ وہ ایک تنگ سی گلی تھی، اٹھنی چراگاہ سے واپس لوٹی، اسے آتے دیکھ کر مصداع نے اپنی کمان میں تیر چڑھایا اور اٹھنی کی پیشانی پر مارا۔ اب سب نے مل کر شور مچاتے ہوئے اٹھنی پر حملہ کر دیا، لیکن اٹھنی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے کسی کو نزدیک نہ آنے دیا۔ آخر قدار نے اس کے پیچھے جا کر وار کیا، تلوار اس کی کوچوں پر ماری، اٹھنی زمین پر گری، ساتھ ہی باقی لوگ تلواروں کے وار کرنے لگے اور آخرکار انہوں نے اس اٹھنی کو قتل کر دیا جسے ناقۃ اللہ کہا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا تھا۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب جھٹلایا، پس اللہ کے رسول نے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہ اٹھنی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ بس انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اٹھنی کی کوچیں کاٹ دی۔ پس ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب زمانے کو ان پر الٹ مارا، بس برابر کر دیا انہیں، اور پروردگار ان کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ جب شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اٹھنی کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے، اس کا گوشت تقسیم کیا اور گھروں کو لے گئے۔ ادھر اٹھنی کے بچے نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جس سے اٹھنی پیدا ہوئی تھی اور اسی میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اٹھنی کے قتل کی خبر ملی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا، تم نے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی ہے، اب عذاب آ کر رہے گا۔ اس پر آپ کی قوم نے کہا، اے صالح، اس عذاب کو ہمارے پاس لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے عذاب کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں ہوائی سمجھ رہے تھے۔
वो अपने से पहले कौमों के इबरतनाक अंजाम को भुला बैठे थे। कुरान करीम ने अल्लाह की उठनी के इन कातिलों को सबसे ज़्यादा बदबख्त फरमाया है। जब उन लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ये कहा कि तुम इस अजाब को ले आओ, तो आपने उनसे फरमाया, अच्छा अगर तुम अजाब ही के ख्वाहिशमंद हो तो तैयार हो जाओ, अब तुम 3 दिन घरों में आराम कर लो, ये वादा झूठा नहीं होगा। फिर आपने उन्हें अजाब की अलामत भी बताई। आपने फरमाया, मैं तुम्हें आने वाले अजाब की 3 अलामतें बताता हूँ। ये अलामतें तुम्हारे चेहरों पर ज़ाहिर होगी। पहली अलामत यह होगी कि जुमरात के रोज़ तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे। ये डर और खौफ की अलामत है। मुसीबत आने से पहले इंसान की ये कैफियत हो जाती है। दूसरी अलामत यह होगी कि जुमे के रोज़ सबके चेहरे सुर्ख हो जाएंगे। ये डर और खौफ का दूसरा दर्जा है। तीसरी अलामत यह होगी कि हफ्ते के दिन सबके चेहरे सयाह हो जाएंगे। ये डर और खौफ का तीसरा दर्जा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे यह भी फरमाया, यह अजाब सब पर आएगा, उसमें मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े सब शामिल होंगे। और फिर आपके बताए हुए पहले मुकर्रर दिन उनके चेहरों पर अलामात ज़ाहिर होने लगे। इन अलामात से पहले तक ये लोग अल्लाह के नबी की बातों को हवाई बातें समझ रहे थे, मगर जो ही अलामात शुरू हुई सोच में पड़ गए। हैरान और परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जुमरात को जब चेहरे जर्द हो गए तो जुमा की अलामत के खौफ से उनके होश उड़ गए, और फिर जुमे के दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए तो हफ्ते की अलामत के ख्याल ने उन्हें लर्जा दिया। वो जान गए अब अल्लाह के अजाब से बचना नामुमकिन है। इन अलामात को देख लेने के बाद होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ताला के हुजूर गिरियावज़ारी करने लग जाते, लेकिन उन्होंने किया ये कि आपस में कहने लगे, अब हम साले के और उनके अहले अयाल को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आपस में अहद कर लिया और कसम खाई कि हम सब मिलकर रात के वक्त साले के घर पर टूट पड़ेंगे और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोई उनके खून का दावा करने खड़ा होगा तो कह देंगे कि हमें कुछ खबर नहीं, हम सच कहते हैं, हम तो इस वक्त मौजूद नहीं थे। उन्होंने ये प्रोग्राम अजाब की अलामत ज़ाहिर होने पर बनाया, जबकि उन्हें तो अल्लाह के हुजूर तौबा करनी चाहिए थी। उनके इस प्रोग्राम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने एक खुफिया साजिश की और हमने भी उनके खिलाफ एक खुफिया तदबीर की और उन्हें इस तदबीर की खबर न हुई। इस बस्ती हजर में 9 बदबख्त थे। उन लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन वो अल्लाह ताला की तदबीर के मुकाबले में क्या कामयाब होते। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और फरिश्तों का पहरा लगा दिया। उधर ये 9 अफराद कत्ल के इरादे से निकले। ऐसे में पहाड़ से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया और उन पर आ गिरा। इस तरह ये सब के सब हलाक हो गए। 3 दिन पूरे हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब की इब्तिदा हुई। ये एक किस्म का अज़ाब नहीं था, बल्कि कई किस्म के अज़ाब थे। ये कड़क का अज़ाब, चिंगार का अज़ाब और ज़लज़ले का अज़ाब थे। रात के वक्त एक हैबतनाक आवाज़ ने हर किसी को उसी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वो था। एक कूदने वाली बिजली जो बार बार चमकती, कूदती, गरजती, लरसती हुई कभी एक मकाम पर गुजरती तो कभी दूसरे मकाम पर। ये कौम जिस जगह आबाद थी, उन्होंने अपने रहने के लिए जो बुलंदो बाला मकान बनाए थे, उस अजाब ने उन सब को तहस नहस कर दिया। समूद की कौम ने खुद अजाब का मुतालबा किया था, वो तमाम की तमाम इस अजाब से हलाक हुई। बस एक शख्स अबूरगार बच गया। वो ऐसे बचा कि अजाब के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा गया हुआ था। वो गोया अमन के शहर में गया हुआ था, इसलिए उस वक्त वो अजाब से महफूज रहा। लेकिन जब ये मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर निकला तो जिस अजाब से सारी कौम हलाक हुई थी, ये भी उसी से हलाक हुआ।